मोल्टेन मेटल ऑफ मास कितना है 150 ग्राम है। और मोल्टेन मेटल का मास है, ये मेटल का मास है। इज केप्ट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। व्हेन इट इज़ अलाउड टू फ्रीज एट द सेम टेम्परेचर, कह रहा है कि इसी टेम्परेचर पर अगर हम इसको अलाउ करें फ्रीज होने के लिए, तो इट गिव्स आउट द 75,000 जूल ऑफ हीट एनर्जी। तो व्हाट इज़ द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द मेटल। तो लेटेंट हीट ऑफ द मेटल तो आप Q इक्वल टू ml होता है, और Q की वैल्यू इसने दे ही रखा है कि 75000 और इक्वल टू ml। m की वैल्यू है 150, और लेटेंट हीट हमको कैलकुलेट करना है तो L, और L इज इक्वल टू 75 और 000 बाई 150, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 7 हो जाएगा और 00 लग जाएंगे। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कितना हो जाएगा, अरे ये 5 होगा, ये 5 होगा। तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 500 जूल पर ग्राम। लेटेंट हीट इसका तो मालूम ही हो गया हमको फ्रीज होने के लिए। ए पार्ट यही था हमारा, बी पार्ट पर आ जाओ। इफ़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल, कह रहा है कि मेटल की जो स्पेसिफिक हीट है वो 200 जूल पर किलोग्राम केल्विन है, ठीक है। तो कह रहा है कि हाउ मच एडिशनल हीट एनर्जी विल द मेटल गिव आउट इन द कूलिंग ऑफ -50 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो देखते हैं इसको। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा mc डेल्टा T होगा, और कितने ग्राम का है ये पीस 150 ग्राम का है, तो 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट इसका कितना गिवन है 200 गिवन है जूल पर किलोग्राम केल्विन। और टेम्परेचर का चेंज अगर निकालें तो T1 माइनस ये देखो T1 और T2 की टेम्परेचर देख लो, ये 800 और ये 50, तो कितना हो जाएगा 850 टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। और ये 1 5 और 0 इंटू 200 और इंटू 8 5 और 0 अपॉन में 10⁻³ नीचे लिख सकते हैं इसको इतना, ये 3 0 कैंसिल कर दो आप, तो 150 इंटू 2 इंटू 85 मल्टीप्लाई कर लो तो 255 और 00 जूल आ जाएगा ये, यानी कि 25,500 जूल आ जाएगा। तो इतनी ही एनर्जी हम और क्या करें, इतनी एनर्जी हाउ एडिशनल हीट एनर्जी हम उसको दे दें तो वो मेल्ट हो जाएगा माइनस कितना पर -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दे क्या दें हम कह सकते हैं निकाल सकते हैं, और हीट एनर्जी निकाल लें तो उसका टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा।